दोस्तों, क्या जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने कर दिया है 4,760 करोड़ रुपयों का घोटाला? जी हाँ, ये वही पेनी स्टॉक है जिसको पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर खरीदने की सलाह दे रहे थे और ये बता रहे थे कि ये एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित होगा। और जिन लोगों ने भी उनकी बात सुनकर इसमें इन्वेस्ट कर दिया है, अब वो पछता रहे हैं, क्योंकि 8 जुलाई के बाद से लगातार इसमें लोअर सर्किट लग रहा है। ये चुप है। लास्ट ईयर इस कंपनी पे सीबीआई ने केस फाइल किया था, जिस केस में यह बताया गया था कि कंपनी ने 24 बैंकों के 4,760 करोड़ रुपए डकार लिए हैं। सीबीआई ने यह भी बताया कि इन लोगों ने मिलकर कुछ शेल कंपनियां बनाई जो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्शन का सामान बेचती थी। बात करूं शेल कंपनीज की, तो ये वही कंपनीज होती है जिनका कोई कामकाज नहीं होता, ये सिर्फ कागजों में ही होती है। सीबीआई ने अपने केस में यह भी पाया कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर ने बिना कोई सामान लिए इन सारी की सारी सेल कंपनीज को अच्छा खासा अमाउंट पे कर दिया, मतलब करोड़ों में रुपए पे कर दिया। मतलब समझ रहे हो? खुद ही फेक कंपनीज बनाओ और सिर्फ कागजों में दिखा दो कि सामान लिया है, मगर एक्चुअली में नहीं लिया है, और पैसे पे कर दो। अब भैया, इस फ्रॉड में ना आईसीआईसीआई बैंक के 650 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ इंडिया के 476 करोड़ रुपए, कैनरा बैंक के 412 करोड़ रुपए, साथ ही साथ इस लिस्ट में 21 बैंक और हैं जिनके 3,231 करोड़ रुपए हवा हो गए हैं। और एक तरफ हमारे सारे बुद्धिजीवी इन्फ्लुएंसर पता नहीं कौन सा भांग पी के बैठे थे कि इतना ज्यादा भ्रम फैला दिया इसके बारे में कि बैंकों ने तो भैया इतना 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 पैसा इन्वेस्ट करके रखा है इस कंपनी में। तो भाई मेरे, ऐसा है कि बैंकों ने इन्वेस्ट नहीं किया है, उनके जो पैसे थे ना वो लुट गए, लगा नहीं रखा है। इस बात को समझो। हाँ, अब आप में से कुछ लोग मुझे बोलोगे कि भैया इस स्टॉक ने ऑलरेडी 70 पैसे से छलांग लगाकर 4 रुपए 13 पैसे का जो ऑल टाइम हाई है वो हिट कर चुका है ये। तो भैया करेगा क्यों नहीं, इसके फंडामेंटल्स जो इतने खतरनाक हैं। अब बात यहाँ पे फंडामेंटल्स की हो ही रही तो मैं आपको इसके फंडामेंटल्स से भी रूबरू करा देता हूँ। इसकी जो बुक वैल्यू है वो -4 रुपए के अराउंड घूम रही है, मतलब आप समझ रहे हो, -4 के अराउंड। मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में भी बहुत आगे है, जो कि 2800 करोड़ का है, जबकि लोन इनने 4,000 करोड़ से ज़्यादा का लेके रखा है। करंटली प्रमोटर्स के पास सिर्फ 3.25% की होल्डिंग है, वो भी पूरी की पूरी प्लेज की हुई है ताकि उसमें से पैसा निकाल कर वो और कंपनीज में लगा सकें। भैया जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस ऑब्सोलीट हो चुका है। ये एक्चुअली पहले जो घर के ऊपर टावर लगाते थे टेलीकॉम के, उसका बिजनेस करते थे, जिनका गेम अब खत्म हो गया है एज अ बिजनेस। हाँ, हम फ्यूचर का नहीं बोल सकते हैं, अगर कंपनी कोई न्यू टेक्नोलॉजी ऑनबोर्ड करती है तो ही कुछ रिवाइवल है इस कंपनी का। मगर अभी भी किसी के ये समझ नहीं आ रहा है कि इतने खतरनाक फंडामेंटल्स होने के बावजूद इसको क्या हो गया है। सेल्स पिछले साल में गिरी है। बात करूं लॉसेस की, तो वो पिछले साल 1,800 करोड़ का था, जो कि इस साल 700 करोड़ के आजू बाजू है। कम हुआ है, बट अभी भी बहुत ज्यादा है। तो क्या हो सकता है? बुल मार्केट है, बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं, या ऑपरेटर गेम है जो वाट लगा सकती है, या फिर कुछ नई खबर आने वाली है? अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, बट बहुत ही ज्यादा रिस्की है। ये करंटली एक सट्टे जैसा काम है कि पैसे लगाओ, किस्मत रही तो हीरो वरना जीरो। तो दोस्तों, जो भी हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए रेगुलरली जीटीएल इंफ्रा से रिलेटेड अपडेट देता रहूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपने कितने का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इस स्टॉक में। थैंक यू।